Good morning, students, and most welcome to all of you in my online classes on social studies for the students of the class 10. In the continuation of the long answer type question answer, it is the turn of the question number 6. The civil disobedience movement was different from the non-cooperation movement. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. इसको हमें सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं. So the civil disobedience movement was different from the non-cooperation movement in the following way. So some of the points you have been given. The first point is the non-cooperation movement was launched in 1920. पहला डिफरेंस है कि जो non-cooperation movement था 1921 में लॉन्च किया गया था, गांधी जी ने ही लॉन्च किया था. बट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन 1930. 1921 और 1930 ये डिफरेंस है. दूसरा है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा शामिल हुए थे. वेयर इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वाज फर्स्ट सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट. और इसका समर्थन सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों ने किया, लाइक जी.डी. बिरला, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर. ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया था. ड्यू टू खलीफा इश्यूज, खलीफा की वजह से क्या हुआ था कि मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम समुदाय था, पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन ऑन लार्ज स्केल. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया. बट द ग्रोविंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी विरोध आ रहा था. एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और मुस्लिम लीग को हिंदू महासभा ने मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी जी. एक डिफरेंस ये था कि गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रा कर लिया गया. क्यों विड्रा किया गया था? ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट, जो अहिंसा की घटनाएं हुई थी इन चौरी चौरा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1931 और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1931 में विड्रा किया था. गांधी जी साइंड गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता के तहत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रा किया गया था. इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन में वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज. औरतों ने लार्ज स्केल में इसको पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया. बट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑन वुमेन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था. महात्मा गांधी डिक्लेयर, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years. एक बार महात्मा गांधी ने ये घोषणा कर दी थी कि स्वराज 100 सालों तक नहीं आएगा. इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, अगर अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया गया. मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ द गांधी जी टू गेट हरिजन्स देयर राइट्स. तो यहाँ हमें हरिजन ने वो इफेक्ट्स बताने हैं गांधी जी ने जिनको शुरू किया था जिससे हरिजनों को फायदा हो सके. फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक, द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स, कांग्रेस ने भी दलितों को इग्नोर किया था. फॉर फियर ऑफ द ऑफेंडिंग, और ये डर था कांग्रेस को, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, जो संरक्षणवादी हाई कास्ट के हिंदू थे, इनकी वजह से उन्होंने दलितों का समर्थन नहीं किया. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, गांधी जी कॉल द अनटचेबल्स एज हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड. और हरिजन मतलब ईश्वर के बच्चे कहकर गांधी जी ने हरिजनों को पुकारा. अब गांधी जी ने क्या इफेक्ट किए? इफेक्ट्स ऑफ गांधी फॉर हरिजन. गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को संगठित किया टू सिक्योर द एंट्री ऑफ द अनटचेबल. वो इसीलिए किया था कि अनटचेबल्स आए इनटू टेम्पल्स, मंदिर में, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और जो पब्लिक यानी सार्वजनिक कुएं थे उनमें पानी भी भर सकें, टैंक्स में पानी ले सकें, रोड्स पे चल सकें, स्कूल्स में जा सकें. गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, जो स्वीपर यानी भंगी का काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया. एंड परसुएटेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, और अपर कास्ट के लोगों से आग्रह किया कि अपना जो दिल बदलिए. एंड गिव अप दिस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता का पाप है इसको छोड़ दीजिए. गांधी साइंड पूना पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है. गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किए 1932 में. किसके साथ किए? विद डॉक्टर अम्बेडकर. इट गिव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो गांधी और अम्बेडकर का समझौता हुआ था पूना में 1932 में, इसके तहत दलितों को सीटें रिजर्व की गई थी. बट दे वर टू बी वोटेड इन दी जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उनका वो मताधिकार का अधिकार केवल कहाँ था?
जनरल इलेक्टोरेट में ही था। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। औरतों का क्या योगदान रहा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में? One of the most important features of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. अगर सिविल डिसओबीडियंस की बात की जाए, सबसे अहम इसका योगदान क्या रहा, तो औरतों का लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन रहा। तो ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, गांधी जी के साल्ट मार्च के समय थाउजेंड्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मार्चेस, हजारों औरतें शामिल हुई। मैन्युफैक्चर साल्ट, नमक का उत्पादन किया। पैकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स, पिकेटेड, जला दिया, तो जो विदेशी कपड़ों को जलाया। एंड लिकर शॉप्स, और शराब की दुकानों में आग लगा दी। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़ा। इन अर्बन एरियाज, शहर के क्षेत्रों में क्या हुआ कि दिस वुमेन वेर फ्रॉम हाई कास्ट एजुकेटेड फैमिली, ये शहरों की जो औरतें थी हाई कास्ट फैमिली से आती थी। सरोजिनी नायडू लिखा है, जैसे कि लिखा है सरस्वती देवी और कमला नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित और ये कस्तूरबा गांधी एक्सेट्रा। और रूरल एरिया में कौन थे? वुमेन केम फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउस होल्ड, ये मतलब कि बहुत ही धनाढ़ किसानों के परिवार में आती थी। बंगाल बीइंग द नर्व सेंटर ऑफ द फीमेल एजुकेशन इंडिया, और उस जमाने में बंगाल बहुत ही अहम सेंटर हुआ करता था। इंक्रीज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेशनलिज्म, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपी। और इन 1930 में क्या हुआ कि वुमेन रैली, उन्होंने रैली की, औरतों ने रैली की बिफोर कुछ बिथुन कॉलेज, यहाँ बिथुन कॉलेज के सामने, ये कैलकाटा में कॉलेज है, इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समर्थन में। बॉम्बे में क्या हुआ कि लार्ज स्केल सेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ, लिखा है गुजराती कम्युनिटी वॉज इन्फ्लुएंस बाई गांधी जी आइडियलिज्म एंड पार्टिसिपेटेड नेशनल मूवमेंट। और वो गांधी जी के विचारों से गुजरात के लोग बहुत सहमत हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। बट ऑल दिस पार्टिसिपेशन वर सिम्बॉलिक, लेकिन ये सारे जो पार्टिसिपेशन थे, भागीदारी थी, ऐसा सिम्बॉलिक थी। वुमेन डिड नॉट होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन औरतों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड, दलितों का की सहभागिता जो थी बहुत ही सीमित थी। इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एग्जामिन द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें बताना है आपको। दलित को इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबल्स, बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेट ऑफ द अवर सोसाइटी, हमारे नीचे तबके की लोगों से संबंधित दलित होते थे। द कांग्रेस पार्टी इग्नोर द दलित्स फॉर अ फियर ऑफ द, अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि कांग्रेस पार्टी को डर था कि अगर हम दलितों का समर्थन करेंगे तो जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट के हिंदूज हैं, जैसे सनातनीज हैं, गांधी जी फर्स्ट रियलाइज दैट दी स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर, पहले से मानते थे कि 100 साल, हजार, सैकड़ों साल तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, अगर अस्पृश्यता को खत्म न किया गया। But many Dalit leaders believed in a different political solution to the problem of their community, और बहुत सारे लोगों का अपना अलग का नजरिया था। दे थॉट, उनका ये विचार था कि ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी, सामाजिक अक्षमता का एक ही सोल्यूशन है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से हम सशक्त बने। सो दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, इसलिए उन्होंने अपने को संगठित करना शुरू किया और डिमांडिंग, मांग किया कि रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ पे रिजर्व सीटें दी जाएं। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचक मंडल, अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए। दैट वुड चूज देयर दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ताकि वो अपने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, और अम्बेडकर ने ये मांग उठाई विच वॉज डिनाइड बाई गांधी जी, गांधी जी ने पहले तो मना कर दिया। दलित मूवमेंट कंटिन्यू टू बी apprehensive of the Congress led national movement and their participation was limited, मतलब यहाँ तक का जो प्रयास था गांधी जी का, दलितों का पार्टिसिपेशन लिमिटेड ही रहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें दलितों का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड रहा। नेशनलिज्म स्प्रेड्स वुमेन व्हेन पीपल बिगैन टू बिलीव, राष्ट्रवाद की भावना फैलती है जब लोगों को ये बिगैन टू बिलीव, लोग ये विश्वास करने लगते हैं दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, वो सब एक ही देश के लोग हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है।
स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिज्म टू फ्लैश ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। राष्ट्रवाद की भावना क्यों पनपी? तो पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल, सामूहिक संघर्ष। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रुप थे, एंड कमिटीज यूनाइटेडली स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। सब लोगों ने सम्मिलित प्रयास किया। कल्चरल प्रोसेस, सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत यूनिटी स्प्रेड थ्रू वेरियस कल्चरल प्रोसेस लाइक हिस्ट्री, फोल्कलोर, सॉन्ग्स। इनके माध्यम से लोगों में जागृति आई। एंड सिंबल दैट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना बनती। कॉमन आइडेंटिटी, एक पहचान। द पेंटिंग ऑफ द भारत माता, भारत माता का चित्र एक ऐसा था वॉज कॉमनली आइडेंटिफाइड एज मदरलैंड एंड इंस्पायर्ड द पीपल इक्वली। लोग इससे भी प्रभावित हुए, इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बनती। रिवाइवल ऑफ इंडिया फोल्कलॉर, और जो लोकगीत होते थे इनका रिवाइवल जब हुआ तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बनती। रिवाइविंग द फोल्कलोर थ्रू, कैसे? फोल्क सॉन्ग्स, लोकगीतों के द्वारा, लीजेंड्स के द्वारा। हेल्प इन द प्रमोटिंग ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारी पारंपरिक संस्कृति, एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड, और इसके तहत लोगों में गर्व महसूस हुआ। एंड द पास्ट हिस्ट्री एंड द कल्चर। और अगला था रोल ऑफ द लीडर्स, नेताओं का योगदान। जैसे लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू अराउज द फीलिंग्स ऑफ नेशन। इन लोगों ने भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भर दी। कैसे भर दी? थ्रू देयर मोटिवेशनल स्पीचेस, अपनी मोटिवेशनल स्पीच और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा। इस तरीके से इट कैन बी कंक्लूडेड, कहा जा सकता है that nationalism spread, राष्ट्रवाद की भावना पनपी when people began to believe that they were all part of the same nation। और अगला क्वेश्चन है, not all social groups, सभी सामाजिक ग्रुप नहीं, were moved by the abstract concept of the स्वराज। जो स्वराज की एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थी, इसके देश से सभी ग्रुप प्रभावित नहीं हुए। सपोर्ट द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है इन द लाइट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। इन लाहौर सेशन में क्या हुआ? लाहौर का सेशन कांग्रेस का हुआ था दिसंबर 1929। द कांग्रेस पार्टी फॉर्मुलाइज्ड द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज। कांग्रेस पार्टी ने ही 1929 में लाहौर में ये मांग उठाई थी, पूर्ण स्वराज होना चाहिए, या इंग्लिश में कहते हैं फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इन अप्रैल 1930, 1930 में क्या हुआ? गांधी जी लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1000 पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जॉइंट, में हजारों लोग आए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, किसानों ने लगान देना मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, गांव के अधिकारियों ने तो रिजाइन ही कर दिया। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द लॉ, और जो जंगलों के अधिकारी लोग थे उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया। सत्याग्रही ब्रोक द साल्ट लॉ, जो सत्याग्रही थे उन्होंने नमक का कानून ही तोड़ डाले। रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स, और जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बहिष्कार किया। तो इस तरीके से, बट नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। वन सच सोशल ग्रुप वाज द दलित। अगर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो सबसे अहम बात याद करने वाली है, इसमें दलितों ने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन नहीं किया। दलित और दी ओप्रेस्ड वर दी अनटचेबल, ये अस्पृश्य माने जाते थे, क्लास ऑफ द सोसाइटी। Many Dalit leaders, especially Dr. B.R. Ambedkar, were keen on a different political solution to problems of the community। उनका नजरिया दूसरा था। They believed, उनका ये विश्वास था, political empowerment, राजनीतिक सशक्तिकरण would only resolve the problem of their social disability। उनका यही मानना था कि दलितों को अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे दी जाए तभी उनकी समस्याएं सॉल्व हो सकती। दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या, जो शिक्षा की संस्थाएं हैं वहाँ पे अलग के लिए सीटें की जाएं। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचक मंडल, कहाँ? द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। दस दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट was limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region। तो इस तरीके से खास कर देखा जाए महाराष्ट्र में नागपुर रीजन में दलितों ने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया। बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और वहाँ का दलितों का संगठन बहुत मजबूत था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, और महात्मा गांधी ने ये घोषणा कर दी कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स। कई बार ये चीज़ आ चुकी है, इफ अनटचेबिलिटी इन आवर सोसाइटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, अगर अस्पृश्यता को खत्म नहीं किया। बाई कॉलिंग देम हरिजन, और इसके लिए उन्होंने हरिजन कहा। हरिजन का मतलब होता है भगवान के जन। गांधी जी इनिशिएटेड मैंने शुरू किया मैनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप उन्होंने टू इम्प्रूव देयर पोजीशन इन अवर सोसाइटी। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शायद ये है, तो हिस्ट्री एंड फिक्शन। इतिहास और फिक्शन माने कल्पना होती। फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड
पार्ट तो इन दी मेकिंग ऑफ द नेशन, ये सारी चीज़ें थी नेशनलिज्म में सहायक हुई इन इंडिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना। देयर वाज अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म स्प्रेड इंडिया। राष्ट्रवाद की भावना बहुत सारे स्टेप्स में आई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैकिंग ऑफ नेशनलिज्म। नीचे दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, मैनी इंडियंस रियलाइज, बहुत सारे भारतीयों को ये महसूस हुआ दैट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ अवर कंट्री शुड बी हाईलाइटेड। जो हमारे देश का अतीत, गौरवशाली अतीत है, इसको हाईलाइट किया जाए। इन एंशिएंट टाइम आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस और ये मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड एंड ये सारी चीज़ें फ्लरिश माने पनपी, विच वॉज फॉलोड बाई ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, और जिसका अंत कैसे हुआ? इट डिक्लाइन व्हेन इंडिया कॉलोनाइज। ये सारी चीज़ें गायब हो गई कब? कॉलोनाइज माने जब अंग्रेजों ने इंडिया को नई बस्ती बना लिया। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जो राष्ट्रवादी इतिहास का थे, आस्क्ड रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो कहते थे कि इंडिया की का पास्ट पढ़िए, इसमें गर्व महसूस करिए इन द पास्ट, एंड इंस्पायर्ड देम टू स्ट्रगल टू चेंज देयर मिसरेबल कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल। The novels like the आनंद मठ, written by बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवेल लिखा आनंद मठ, इसके द्वारा भी लोगों को इंस्पिरेशन मिली और क्रांतिकारियों को, रिवोल्यूशनरीज मैंने क्रांतिकारियों को ये नफा करती। तो आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद के विचार थे, हैड डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन कल्चर इन लेट 19th सेंचुरी। यानी देर 19वीं शताब्दी में क्या इंडियन नेशनलिस्ट, जैसे लिखा है कि राष्ट्रवादी रविन्द्रनाथ टैगोर और नतीशा शास्त्री कलेक्टेड, इन्होंने फोक टेल्स, लोक कहानियों का संग्रह किया, फोक सॉन्ग्स का किया, बैलेट्स ये संग्रह किए, नर्सरी राइम्स और मिट्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की और इसके जरिए राष्ट्रवाद की भावना बन गई। दे वांटेड टू गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारी पारंपरिक संस्कृति, इसका सही प्रस्तुतिकरण वो चाहते थे। वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर्स। इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना इन द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, यहाँ तक राष्ट्रवाद की भावना पनप चुकी थी। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कैम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ द भारत माता। अब यहाँ भारत नहीं लोग समझ रहे थे, इंडिया का पूरा वो भारत माता मान समझ रहे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर एंड मैनी मोर आर्टिस्ट पेंटेड भारत माता, बहुत सारे लोगों ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ भारत माता के चित्र बनाया। एंड द डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ द वंस नेशनलिज्म, और ये इनके प्रति जो लगाव था ये राष्ट्रवाद के रूप में आया। और इस तरीके से हम कह सकते, गांधी जी डिजाइनेटेड द स्वराज फ्लैग, ये पहले भी आ चुका है, गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था, जिसमें रेड ग्रीन व्हाइट था, कैरिंग दिस फ्लैग, और ये हाथ में जिसके होता था, तो इससे यही मालूम होता होल्डिंग द aloft ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस, ये विरोध का प्रतीक बन गया था। इट इज ऑल एट